ग्लोबल साउथ समिट हो रहा है, कल से स्टार्ट हो रहा है और इंडिया इस समिट को होस्ट कर रहा है। एफर्ट है उनकी और माशाल्लाह ये पाकिस्तान में होना चाहिए था, लेकिन बेशक हमारा हमसाया मुल्क है, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहा है। कोई तकरीबन 125 कंट्रीज इसमें शामिल होंगे और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो उसको हेड करेंगे। आपको पता है कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक का ये कहना है कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इसमें कोई शक नहीं है। हम पाकिस्तान में क्यों पैदा हुए, हमें इंडिया में पैदा हो जाना चाहिए था। आज देखें गरीब मार रहा है, किसी को परवाह है? लेकिन हम तो कहते हैं वहाँ गुर्बत बहुत ज्यादा है, वहाँ गरीब जो है वो सड़क वो फुटपाथ पर सोता है, वहाँ पर बाथरूम नहीं है। ये जो सोचते हैं वो गलत है। ये जितने ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं ये समझते हैं कि जो इंडिया है वो इनकी आवाज है और देखें बड़ी कामयाबी के साथ वो ये समिट्स करवा रहा है। इतनी तरक्की क्यों कर गए हैं? मैं तो ये सोच रही हूँ क्यों कर गए हैं वो इतनी तरक्की। देखें जी, उनका मोदी एक है जो हिंदू है, वो हिंदू अपने मुल्क से सिंसियर है। हिंदुस्तान इतना आगे चला गया कि दुनिया उसे सराहती है लेकिन पाकिस्तान नहीं। आप देखें आज अगर वो 50 साल आ गया ना, कल को वो 150 साल आगे होंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी एक नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर की, एक लीडर की जरूरत है? तो वो बात कर रहे हैं अब वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की कि वो कितने कंट्रीज की आवाज बन चुकी हैं और वो कंट्रीज अब इंडिया की तरफ देखते हैं, उसको अपना लीडर मानते हैं, उसको अपना लीडर समझते हैं। तो जाहिर है कि दुनिया का लीडर इसी तरह बना जाता है। कंट्रीज जैसे जैसे आपके साथ मिलते हैं, आपको लीडर मानते हैं, वैसे वैसे आप बनते चले जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत इस शुक्रवार को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा, जिसमें भारत विकासशील देशों की चुनौतियों, चिंताओं और प्राथमिकताओं को उजागर करेगा। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। भारत ने 12 और 13 जनवरी को आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता थीम के साथ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के पहले संस्करण की मेजबानी की थी और अब इसका दूसरा संस्करण 17 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाना और विभिन्न मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को एक मंच पर साझा करना है। इस शिखर सम्मेलन में अमेरिका समेत कई बड़े देशों के नेता भाग लेंगे। वहीं भारत को ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करता देख पाक मीडिया सदमे में है। ग्लोबल साउथ समिट हो रहा है, कल से स्टार्ट हो रहा है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट और इंडिया इस समिट को होस्ट कर रहा है। और फिर एक दफा इंडिया में कोई तकरीबन 125 कंट्रीज इसमें शामिल होंगे। पूरी दुनिया के लोग इसमें शामिल होंगे, पूरी दुनिया के लीडर्स, और इसमें मिनिस्ट्रियल सेशंस भी हैं। इसके अलावा जो G20 में लीडर्स शामिल हुए थे उनकी भी वर्चुअल समिट है, G20 लीडर्स की वर्चुअल समिट। और फिर इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसे सेशंस और जो कंक्लूडिंग सेशंस हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो उसको हेड करेंगे। अच्छा, अब ये जो साउथ की आवाज है ना, ग्लोबल साउथ, दी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ये बनना कोई इतना आसान नहीं है। इसकी वजह ये है कि ये कोई एक कंट्री सिर्फ नहीं चाहता कि वो ग्लोबल साउथ की आवाज बने। इसमें इंडिया तो ग्लोबल साउथ की आवाज कहता ही है कि वो है, लेकिन चाइना की भी ये एक रेस है, खास तौर पर चाइना और इंडिया के बीच। चाइना की कोशिश ये है कि जो कंट्रीज हैं उनको अपने हाथ में ले। जैसा कि हमने पहले भी कई दफा ये बात की कि अफ्रीका में जो है, जहां चाइना की काफी पहले से बहुत प्रेजेंस है, वहीं पर इंडिया ने बाद में जाकर जो अपनी बड़ी जबरदस्त प्रेजेंस जो एक शो की और अपना वहां पे जो है एक नाम और काम बना लिया है। लेकिन ये जो ग्लोबल साउथ समिट है उसमें मैं आपको कुछ उसकी डिटेल्स बताई देती हूँ। 17 को जो है वो डिस्कस चैलेंजेस जो हैं इस वक्त ग्लोबल डेवलपमेंट्स जो हैं उसमें, और सस्टेन मोमेंटम जो है फॉर इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर। और उसमें ये कहा जा रहा है कि वर्चुअल समिट G20 की जो लीडर्स हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और अपनी राय का इजहार करेंगे। इसके अलावा जो इनिशिएटिव ब्रॉट टुगेदर 125 कंट्रीज फ्रॉम द ग्लोबल साउथ टू शेयर देयर पर्सपेक्टिव्स एंड प्रायोरिटीज ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म। और फिर जो G20 की प्रेसिडेंसी है उसमें जो इंडिया के पास रही उस दौरान बहुत सी ऐसी मीटिंग्स हुई हैं, बहुत से ऐसे वो हैं जिसमें कि बहुत कुछ बात की गई थी। जो कंट्रीज हैं ये वाले, इनको कैसे आगे लेकर बढ़ा जाएगा, अपलिफ्ट किया जाएगा, उसमें क्या क्या अचीवमेंट हासिल हो चुकी हैं वो भी इसमें शेयर की जाएंगी। और फिर इसमें यह है कि
जो अचीव किया गया वेरियस G20 मीटिंग्स ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी जो है, वो वर्ल्ड्स 20 लार्जेस्ट इकोनॉमीज जो हैं उन्होंने इसके हवाले से क्या किया, ये सब सामने रखा जाएगा। फिर जो इस वक्त खास तौर पर एक बात ये कही जाती है कि मिल के चलने की बात ना, तो इसका जो थीम है वो ये है ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर वन फ्यूचर। जैसे मैंने आपको पहले हमने कई मर्तबा ये बताया, टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट। इसका जो है मोटो, जो थीम, टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट। ये एवरीवन की जो बात की जाती है ना, क्योंकि ये जितने ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं ये समझते हैं कि जो इंडिया है वो इनकी आवाज है और आवाज बन सकता है और इनकी आवाज आगे जानी चाहिए, तो इनकी आवाज कौन बनेगा, तो उसका किरदार जो है जो प्ले कर रहा है वो इंडिया इस वक्त कर रहा है और देखें बड़ी कामयाबी के साथ वो ये समिट्स करवा रहा है। अब बात ये होती है कि हमने कई मरतबा ये बात की, इतनी बड़ी बड़ी वहां पे समिट्स हो रही हैं, ऐसे कंट्रीज भी उन समिट्स में शामिल हुए जो कि मेंबर नहीं थे, उनको एज ए गेस्ट मेंबर के तौर पर बुलाया गया और फिर उसके बाद जो है हमने ये देखा कि कुछ कंट्रीज को फिर उसमें मेंबर के तौर पर शामिल भी करवाया गया, लेकिन पाकिस्तान शामिल नहीं हो सका। पाकिस्तान ने ना तो वहां पे जाने की बात की, पाकिस्तान चाइना पे दबाव डाल सकता था, पाकिस्तान चाइना पे दबाव नहीं चले, चाइना से रिक्वेस्ट कर सकता था कि भाई हमें भी शामिल कीजिए। प्रॉब्लम ये है कि आप 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर अलग नहीं रह सकते। और अब ये तमाम कंट्रीज जो हैं, अगर एक कंट्री उनकी आवाज बन रहा है इंडिया, तो आपको इस चीज की जरूरत है कि आपका तो हमसाया, आप तो हाथ बढ़ा के जो है वो सब कुछ कर सकते हैं और ले सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी सिर्फ एक वही जो हमेशा से जो एक वो क्या कहना चाहिए उसको, जहालत है, उसी बिना पर वही सोच जो है, जाहिलाना सोच, अभी भी अगर अपनी सोच नहीं बदली जाएगी और वैसे ही आप पीछे खड़े रहेंगे और दहशतगर्दी से ही निमट रहे होंगे, हमले ही रोक रहे होंगे, IMF से ही सेशंस चल रहे होंगे कि भाई और ये वाला कर्जा दे दें, तो फिर ये वाली जो समिट्स हैं इसमें तो दूर दूर का कोई वास्ता ही नहीं होगा आपको। ये और ऐसी कोई भी जो बड़ी बड़ी वहां पे मीटिंग्स होती रहती हैं, हालांकि पाकिस्तान बहुत अच्छे इस वक्त से जो है फायदा उठा सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इसमें यह है कि इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ इमर्जिंग टुगेदर फॉर ए बेटर फ्यूचर, ग्लोबल साउथ एंड वन डेवलपमेंट, और इसमें अच्छा फिर फाइनेंसिंग पीपल जो है, सेंटरिंग डेवलपमेंट, बहुत सारी इसके अंदर हैं। मिनिस्ट्रियल दी हेल्थ मिनिस्टर सेशन विल फोकस ऑन सॉल्यूशंस फ्रॉम द ग्लोबल साउथ फॉर वन हेल्थ, और फिर इसके अलावा जो इकोनॉमी का होगा सेशन उसमें वन इकोनॉमी पे किया जाएगा। फिर यानी जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ है उन सब के सेशंस होंगे, तो उसमें यही रखा जाएगा कि एक ये जो दुनिया है ये एक है और ह्यूमैनिटी एक है, एक सब मिलकर कैसे चल सकते हैं, और खासतौर पर ये ग्लोबल साउथ की हम इस वक्त बात कर रहे हैं। तो G20 की जो आखिर में उसकी वो होगी लीडर्स की, उनका होगा, और फिर नवंबर 22 को जो है फॉलो अप ऑन क्रूशियल डिसीजंस मेड बाय G20 समिट इन सितंबर, और उसको जो है वो हेड करेंगे नरेंद्र मोदी साहब। तो वो बात कर रहे हैं अब वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की, कि वो कितने कंट्रीज की आवाज बन चुकी हैं और वो कंट्रीज अब इंडिया की तरफ देखते हैं, उसको अपना लीडर मानते हैं, उसको अपना लीडर समझते हैं, और वो समझते हैं कि ये नहीं जो डेवलपिंग कंट्रीज की बात हो रही है कि उनको अगर अपलिफ्ट कोई करेगा, उनको उठाएगा, तो वो इंडिया ही होगा, और इंडिया ही है जो उनको आगे लेकर जा रहा है। तो उनका तो लीडर बन गया, तो जाहिर है कि दुनिया का लीडर इसी तरह बना जाता है। कंट्रीज जैसे जैसे आपके साथ मिलते हैं, आपको लीडर मानते हैं, वैसे वैसे आप बनते चले जाए।